क्या फिर से जेल जा सकते हैं क्या संजय सिंह अगर ऐसी हरकतें करते रहें तो एक बार कोर्ट जाने का अधिकार फिर से ईडी को ही है, न कि गौरव भाटिया या भाजपा के किसी अन्य नेता को है। कहीं न कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की जो कमी थी और उस कमी को, तीनों की कमी आज के तारीख में संजय सिंह पूरी कर रहे हैं। वाला है क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता का बयान था, वह बयान जो होगा क्या फिर से संजय सिंह को जेल पहुंचाने का काम करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाएगी? आम आदमी पार्टी एक तरह से मध्यम वर्ग और गरीब को लेकर जो चलने वाली पार्टी थी, और जिस ढंग से इसका उदय ही एक आंदोलन से हुआ था, आज भी एक आंदोलन की ही एक पार्टी है। और निश्चित लोकसभा चुनाव की तिथियां जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भारतीय राजनीति एक अलग आयाम रचती हुई नजर आ रही है। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें या तमाम राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें, सबकी निगाहें टिक चुकी हैं इस समय दिल्ली के ऊपर। दिल्ली में शराब घोटाले मामले ने इस प्रकार का तूल पकड़ा है, जिस प्रकार के माहौल विगत कुछ महीनों से दिल्ली में चल रहे हैं, उससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की इस चुनाव में भूमिका या तो बढ़ने जा रही है या तो घटने जा रही है। इसी मामले को लेकर बता दें कि विगत बुधवार को संजय सिंह को सशर्त कोर्ट ने जमानत दिया था कुछ शर्तों के आधार पर, और उनके बाहर आने के बाद वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उनका बयान आता है कि संजय सिंह जो हैं कोर्ट के आदेशों का, कोर्ट के शर्तों की अवहेलना कर रहे हैं। सीधे तौर पे इस मामले पे हम बात करने के लिए जाते हैं अपने चीफ एडिटर पंकज की ओर। पंकज, सबसे पहले तो हम यह बात कर लेते हैं कि गौरव भाटिया कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर के, यानी संजय सिंह के बयानों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए विश्वजीत, दिल्ली शराब नीति में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कराने का काम ईडी ने किया था, और अगर संजय सिंह बेल के बाद कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं, उसकी अवहेलना करा रहे हैं, तो एक बार कोर्ट जाने का अधिकार फिर से ईडी को ही है, न कि गौरव भाटिया या भाजपा के किसी अन्य नेता को है। क्योंकि विपक्ष शुरू से ही आरोप लगाता आ रहा है कि दिल्ली शराब नीति में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी पर दबाव डाल के मुकदमा दर्ज कराया गया है, भाजपा सरकार का दबाव था। और गौरव भाटिया अगर ऐसा बयान देंगे तो इससे फिर स्पष्ट हो रहा है, और यही स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं भाजपा सरकार का दबाव ईडी पर है। तो ये सब अदालत का मामला है, और इसमें ईडी संजय सिंह देखेंगे, टेक्निकल मामला है। गौरव भाटिया को इस विषय में बयान नहीं देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि भाजपा का दबाव कहीं ना कहीं ईडी के ऊपर है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन हम करना चाहेंगे। यह भी तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं संजय सिंह या आम आदमी पार्टी की ये स्ट्रेटजी होगी कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का एक प्रारूप फैला करके हम दूसरी बार फिर से जेल जाएं और जनता की सहानुभूति लें। क्या फिर से जेल जा सकते हैं क्या संजय सिंह अगर ऐसी हरकतें करते रहें तो? देखिए, गौरव भाटिया तो कह रहे हैं कि उनको फिर से जेल जाना चाहिए, लेकिन अदालत ने कौन सी शर्तें दी हैं, कैसा मतलब कि विचार रखने से उनको रोका है? संजय सिंह का स्पष्ट कहना है, तमाम चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं, संजय सिंह स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं मनीष सिसोदिया के मामले में बोल सकता हूं, मैं अरविंद केजरीवाल के मामले में बोल सकता हूं, अपने मामले में जो प्रक्रिया है उस बारे में नहीं बोल सकता हूं। हालांकि देखने में ये भी आया कि वो अपने मामले में भी गवाह पर सवाल उठाते हुए दिखे हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, उनकी नीति आंतरिक है, और इस चुनाव की जो स्ट्रेटजी है वो आम आदमी पार्टी की अपनी बनाई हुई है। क्या मतलब अरविंद केजरीवाल से संजय सिंह का कोई टचअप है या मनीष सिसोदिया से, ये सब अंदर की बात है, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस जनता कयास लगाएगी, विश्लेषक कयास लगाएंगे। देखिए, विश्लेषकों की ही यदि माने, क्योंकि यदि बात किया जाए, अभी आपने जिक्र भी किया कि 6 महीने बाद जेल काट कर संजय सिंह बाहर आए। 6 महीने पहले जो संजय सिंह थे, वर्तमान में संजय सिंह का तेवर काफ़ी बदल चुका है, उनकी पॉपुलरिटी जो है लोगों के बीच काफ़ी बदल चुकी है। तो इससे यह माना जा सकता है कि संजय सिंह हो सकता है कि उसी स्ट्रेटजी के
पीछे काम कर रहे हो कि एक बार फिर से बयानबाजियां करें और फिर से उन्हें जेल जाना पड़े, जिससे दिल्ली की जनता का, देश की जनता का विश्वास वो अपने पाले में ला सकें? देखिए, संजय सिंह शुरू से ही बहुत ही आक्रामक वक्ता रहे हैं और जिस ढंग से अडानी के नाम को लेकर प्रधानमंत्री को राज्यसभा में घेरे हुए थे, सदन में घेरे हुए थे और उनका निलंबन हुआ था, तो मैं नहीं कह सकता कि तेवर बदल गया है। हाँ, आज जो नेतृत्व का अभाव था आम आदमी पार्टी के पास, उस नेतृत्व के अभाव की पूर्ति संजय सिंह कर रहे हैं। कहीं न कहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की जो कमी थी, और उस कमी को, तीनों की कमी आज के तारीख में संजय सिंह पूरी कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि संजय सिंह संकट मोचक की भूमिका में नजर आने वाले हैं, दूसरे तरफ इस प्रकार की बयानबाजियां और उस पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार हमला, यदि प्रवक्ता की ही बात हुई तो गौरव भाटिया का हमला मतलब पूरे भारतीय जनता पार्टी का हमला हुआ, क्योंकि एक प्रवक्ता अपने पार्टी का पक्ष अपने मन से तो रखता नहीं है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है, या सीधे तौर पर आपसे जानना चाहें कि अरविंद केजरीवाल अब भी जेल में है, मनीष सिसोदिया अब भी जेल में है, सत्येंद्र जैन अब भी जेल में है, तो क्या इन तीनों की कमी को अकेले अपने दम पर पूरा कर पाएंगे संजय सिंह? देखिए, कोशिश तो करेंगे, अब कोशिश कर भी रहे हैं। और जिस ढंग से एक तरह से इस देश की मीडिया में मोदी का नैरेटिव सेट हो गया था, उस पूरे नैरेटिव को बदलने का काम संजय सिंह जेल से बाहर आने के बाद कर दिए। आज के तारीख में देश का मेन स्ट्रीम मीडिया भी संजय सिंह का इंटरव्यू दिखा रहा है, संजय सिंह के पीछे भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह ने तो माहौल बदल दिया है। ये माहौल का फायदा अब इंडिया गठबंधन कितना उठाती है उसके ऊपर है, लेकिन माहौल बदल चुके हैं संजय सिंह। अच्छा, इसी कड़ी में जोड़ना चाहेंगे कि जिस प्रकार से आतिशी हों या सौरभ भारद्वाज हों, संजय सिंह के जेल जाने के बाद से जिस प्रकार आम आदमी पार्टी को संभाले थे, उसी कड़ी में एक नाम आता है राघव चड्ढा का। और इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर अब तक राघव चड्ढा जो हैं लंदन में हैं और उनका बयान कुछ खासा तीखा नहीं देखने को मिला इस पूरे मामले पे, जबकि माना जाता है कि राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी की एक मजबूत कड़ी है। तो राघव चड्ढा का शांत होना कितना आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक छोटा सा स्टेट है, 7 सीटें आती हैं लोकसभा की, लगभग 63 उसके विधायक हैं। तो वहाँ दिल्ली में जितने भी विधायक हैं सब बड़े नेता बन चुके हैं, लेकिन उनका क्षेत्र बस दिल्ली तक है। तो राघव चड्ढा की जितनी पॉपुलैरिटी रही है परिणीति चोपड़ा के साथ शादी करने को लेकर, मुझे नहीं लगा कि नहीं राघव चड्ढा कभी आक्रामक नेता रहे हैं। हाँ, आतिशी सिंह रही हैं, बयानों से संभाली हैं आम आदमी पार्टी को, लेकिन राघव चड्ढा का विदेश जाना कोई मतलब कि बहुत मायने नहीं रखता है। और रही बात आप जो कह रहे हैं, तो उससे मैं जोड़ दूं कि दिल्ली शराब नीति का एक गवाह भी कोर्ट के आदेश से स्पेन गया है अपने शादी का 25वां सालगिरह मनाने। अच्छा, वर्तमान की राजनीति पे ही यदि बात कर लेते हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार और भगवंत मान काफ़ी अच्छा लीड करते हुए वहाँ देखे जा रहे हैं। दिल्ली और पंजाब के अलावा आम आदमी पार्टी जो इस समय राजनीतिक केंद्र बन चुकी है, उसकी इंडिया गठबंधन में कितनी भूमिका देखने को मिलेगी? इंडिया गठबंधन उस मुद्दे को किस किस स्टेट में भुना सकती है? देखिए, दिल्ली में तो है ही आम आदमी पार्टी, भले ही सीट लोकसभा में मिले न मिले, लेकिन मौजूदगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। लेकिन इंडिया अलायंस में जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संजय सिंह के आने के बाद जेल से बाहर हरियाणा में भी पार्टी का प्रभाव रहेगा और गुजरात में भी, प्रधानमंत्री के होम स्टेट में भी प्रभाव आम आदमी पार्टी का देखने को मिलेगा। अब ये इंडिया गठबंधन अलायंस के जो नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो कितना फायदा उठाती है संजय सिंह के बाहर आने का। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद माना जा रहा था कि नेतृत्व विहीन हो चुकी है आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल सामने आती हैं और जेल से छूटने के बाद संजय सिंह भी लोगों के सामने मुखरता से पेश आते हैं, सामने आते हैं, तो कयास यह भी लगाए जा सकते हैं या यह भी चर्चाएं आम हो चुकी है कि क्या सुनीता केजरीवाल के ऊपर दिल्ली की जनता या देश की जनता विश्वास जताएगी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विश्वास जताएंगे, या संजय सिंह के ऊपर, क्योंकि तुलना यहाँ भी प्रक्रिया देखने को मिल रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो बात है, आम आदमी पार्टी देखिए एक विचारधारा की पार्टी नहीं है।
आम आदमी पार्टी एक विचारधारी जैसे कांग्रेस है, नेहरूवादी, इंदिरावादी, राजीववादी, एक विचारधारा है। आम आदमी पार्टी कहीं न कहीं कैडर की भी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक तरह से मध्यम वर्ग और गरीब को लेकर जो चलने वाली पार्टी थी, और जिस ढंग से इसका उदय ही एक आंदोलन से हुआ था, आज भी एक आंदोलन की ही एक पार्टी है। और निश्चित रूप से जेल जाने के बाद, बड़े बड़े नेताओं के जेल जाने के बाद, तो इसके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आज के तारीख में आंदोलित हैं। आंदोलित हैं। नेतृत्व कौन करेगा? संजय सिंह करेंगे, आतिशी करेंगी, सुनीता केजरीवाल करेंगी, ये मायने नहीं रखता है। कार्यकर्ताओं का विश्वास बना रहे, आम आदमी पार्टी की नीति यही है। और इस कार्यकर्ताओं का विश्वास बढ़ाने का जो काम है ग्राउंड में, मुझे लगता है कि आज की तारीख में संजय सिंह ही कर सकते हैं, क्योंकि वो मुखर वक्ता हैं। हालांकि सुनीता केजरीवाल भी एक पढ़ी लिखी महिला है, IRS अधिकारी रह चुकी हैं, और जिस ढंग से उन्होंने इंडिया गठबंधन के मंच से भाषण दिया उसकी भी काफ़ी चर्चा है। लेकिन सारा दारोमदार जो रहेगा वो संजय सिंह पर रहने वाला है। अभी हम लोग वर्तमान में दिल्ली में चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के ऊपर संजय सिंह के रिहाई को लेकर और संजय सिंह के दिए गए बयानों को लेकर, गौरव भाटिया के दिए गए बयानों को लेकर चर्चा कर रहे थे। हालांकि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, क्या भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता का बयान था वह बयान जो होगा क्या फिर से संजय सिंह को जेल पहुँचाने का काम करेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाएगी और कोर्ट में जाना उसका कितना उचित है? आप सभी को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।